नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 अगस्त मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। देश भर में चीनी की कीमतों में लगातार उछाल जारी है। इसी बीच केंद्र की मोदी सरकार ने कच्ची चीनी के आयात पर नियम बदल दिया है। अब हर 2 महीने में रिफाइंड चीनी बेचनी होगी। मोदी सरकार ने कच्ची चीनी के आयात से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। अब टैरिफ रेट कोटा के तहत आयात की गई कच्ची चीनी को तय तारीख तक बेचने की जगह हर खेप के लिए अलग अलग समय सीमा होगी। सरकार के आदेश के मुताबिक अब आयातक को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से 2 महीने के अंदर कच्ची चीनी को रिफाइन करके सफेद चीनी के रूप में घरेलू बाजार में बेचना होगा। पिछली बार की जनगणनाओं से अलग 2027 की जनगणना में भीख मांगने वालों का डेटा अलग से दर्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि प्रश्नावली में गैर आर्थिक गतिविधि की सूची से भिखारी और आवारा आदि को श्रेणी से हटा दिया गया है। सूत्रों के अनुसार ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि पिछली जनगणना में इस श्रेणी में बहुत कम जानकारी मिली थी। 2011 की जनगणना में केवल 3,80,000 गैर कामकाजी और सीमांत कामगारों ने खुद को भिखारी और आवारा बताया था। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में आज एक साथ फिजिक्स इंस्पेक्शन होगा। अधिकारियों की टीमें जर्जर भवन से लेकर क्लासरूम, पेयजल, शौचालय और जल निकासी की व्यवस्था जांचेगी। छात्र संख्या के मुकाबले जरूरत से ज्यादा शिक्षक मिलने पर उन्हें चिन्हित कर 27 अगस्त तक जरूरत वाले स्कूलों में लगाने के प्रस्ताव भेजे जाएंगे। स्कूल भवन के जर्जर स्थिति के साथ जरूरत से ज्यादा शिक्षकों व समस्याओं की जानकारी कलेक्टर को दी जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के आदेश पर बड़े और पुराने स्कूल के प्रिंसिपल आसपास के सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। शहरी क्षेत्रों में यूसीईओ और ग्रामीण क्षेत्रों में पीईओ इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे। यूपीआई के मंगलवार को 10 साल पूरे हो गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्र को इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई सिस्टम का शुरू होना भारत के डिजिटल पेमेंट इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा, 1 दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और यह भारत की डिजिटल पेमेंट यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। यूपीआई के व्यापक पैमाने और पहुंच पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने देशवासियों से यह भी कहा कि वे यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करें और बताएं कि इसके आने से उनके जीवन पर क्या असर पड़ा है। राजस्थान में आगामी नगर निकाय और पंचायती राज चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। राज्य में होने वाले निकाय चुनावों के दौरान हर बार की तरह इस बार भी दिलचस्प और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े प्रतीक नजर आने लगे हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी सूची में जहां रसोई घर से जुड़े चिमटा, केतली और मूसल को जगह मिली, वहीं पुरानी यादों को ताजा करने वाली चक्की, चारपाई और बच्चों के बस्ते से गायब हो चुकी स्लेट भी उम्मीदवारों के चुनाव का पहचान पत्र बने। दिलचस्प बात यह रही कि आज के दौर में युवा पीढ़ी और जैन जी के बीच बेहद लोकप्रिय रहने वाले लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट या स्कूटी जैसे आधुनिक गैजेट्स का चुनाव चिन्हों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। वेडिंग सीजन सर पर है, तारीखें तय है, कार्ड छपने लगे हैं और मैरिज गार्डन बुक हो चुके हैं। इसी बीच जेडीए के नोटिस ने विवाह स्थल संचालकों के साथ उन परिवारों की भी चिंता बढ़ा दी है जिनके घर जल्द शहनाई बजने वाली है। शहर में संचालित विवाह स्थलों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। जेडीए पिछले 2 महीने में करीब 90 विवाह स्थलों को नोटिस जारी कर चुका है। जेडीए विवाह स्थल संचालकों से जमीन का भू रूपांतरण करवाकर उसे व्यवसायिक करवाने को कह रहा है। उसमें 1 से 2 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। चढ़ावा चोरी विवाद के बीच रामलला के प्रति आस्था और मंदिर में सेवा करने वाले कर्मचारियों के प्रति सम्मान का अनूठा उदाहरण श्री राम जन्मभूमि परिसर में देखने को मिला। तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर से अयोध्या पहुंची महिला श्रद्धालु एस नागलक्ष्मी ने राम मंदिर के लिए जहां 10,000 रुपए का दान दिया, वहीं मंदिर में कार्यरत कर्मचारियों के लिए 4 करोड़ रुपए का चेक समर्पित किया। इतनी बड़ी राशि मंदिर के निर्माण या अन्य व्यवस्थाओं के बजाय कर्मचारियों की सुविधा के लिए देने की चर्चा राम जन्मभूमि परिसर में भी होती रही। उदयपुर में जिला रसद विभाग प्रथम ने गेहूं की कालाबाजारी के मामले में देबारी और लकड़बाज लैंपस के अधीन संचालित 7 राशन डीलर के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। गेहूं की हेराफेरी होने पर प्रवर्तन अधिकारी निशा मुंद्रा मौके पर पहुंची। ईडी अधिकारी ने डीलर की दुकान पर स्टॉक रजिस्टर सहित अन्य रिकॉर्ड देखे। गोदाम पर गेहूं चेक किया तो उसमें 475 किलो 78 ग्राम कम पाया गया। इस संबंध में दोनों लैंपस के व्यवस्थापक मांगीलाल व्यास से कम गेहूं का कारण पूछा। इस पर वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। कोटपुतली जिले के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के गूगल कोटा गांव में स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज मंगलवार को खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। सिलेंडर में तेज लपटें उठती देख स्कूल में अफरा तफरी मच गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शिक्षकों और कर्मचारियों ने ग्रामीणों की मदद से सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार स्कूल में बच्चों के लिए भोजन तैयार किया जा रहा था। इसी दौरान गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। हनुमानगढ़ जिले में अपराध और मादक पदार्थों से जुड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने मंगलवार को अल सुबह डबली राठान गांव में एक बड़ा दबिश अभियान चलाया। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत चलाए गए इस अभियान में पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों पर कार्रवाई की। सीओ सिटी मीनाक्षी के अनुसार अल सुबह चले इस अभियान के दौरान पुलिस ने कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया। इसके साथ ही जांच के दौरान कई संदिग्ध वाहनों को भी जब्त किया गया।
कोटा में जिन लोगों पर निगम का कोई भी टैक्स बकाया है वह चुनाव नहीं लड़ सकेगा। ऐसे में नगर निगम की तरफ से नो ड्यू सर्टिफिकेट बनाने और बांटने का काम शुरू हो चुका है। नगर निगम चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए नो ड्यू सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। निगम आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा के अनुसार प्राप्त आवेदनों की रिपोर्ट विभिन्न विभागों से मिलने के बाद पहले दिन 500 प्रमाण पत्र तैयार किए गए थे। मंगलवार सुबह दिल्ली और पूरे एनसीआर में हुई मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राजधानी दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। शहर में लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर भारी जलभराव हो गया, जिससे सीपी, पार्लियामेंट स्ट्रीट, आईटीओ जैसे प्रमुख इलाकों में ट्रैफिक रेंगता नजर आया और कई फ्लाइट्स का रूट बदलना पड़ा। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 16 उड़ानें रद्द की गई, जबकि 132 उड़ानें देर से चली। भरतपुर में स्कूटी तेज चलाने पर टोका तो 3 युवकों ने मिलकर भतीजे को स्कूल से लेकर लौट रहे चाचा पर हमला कर दिया, धक्का देकर जमीन पर पटक दिया और कड़े से सिर पर वार किया। स्कूल से लौट रहा मासूम भी पहले तो खड़ा देखता रहा, इसके बाद घर के और परिजनों को बुलाने दौड़ा। पीड़ित युवक का आरोप है कि उसने एफआईआर दर्ज करवा दी है। इसके बावजूद भी पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। कोटपुतली क्षेत्र में लगभग 2 सप्ताह से बारिश नहीं होने के कारण खरीफ की फसलें मुरझाने लगी है। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। क्षेत्र में आखिरी बार 13 अगस्त को 5 mm बारिश दर्ज की गई थी। तेज धूप और उमस भरी गर्मी के कारण बाजरा, ग्वार और कपास जैसी खरीफ की फसलों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। किसानों को इन फसलों के खराब होने का डर सता रहा है। जयपुर सेंट्रल जेल में चलाए जा रहे तलाशी अभियान के तहत 4 विचाराधीन बंदियों के पास से मोबाइल बरामद किए गए हैं। मामले में लालकोठी थाना पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। सब इंस्पेक्टर श्याम सुंदर ने बताया कि जेल प्रहरी अनिल कुमार ने जेल से मोबाइल मिलने पर मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस मामले में मोबाइल फोन जेल के अंदर पहुंचने और उनके इस्तेमाल से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।